दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे टेनेको क्लीन एयर इंडिया आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और प्रीमियम को भी देखेंगे। वैसे मार्केट में गिरावट के कारण इसका प्रीमियम भी डाउन देखने को मिला, लेकिन फिर से प्रीमियम के अंदर जंप देखने को मिल रही है। तो चले जानते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कंपनी कैसी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 12 नवंबर से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 14 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 397 है और 37 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 3600 करोड़ का है। पूरा का पूरा ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है, यानी कि आईपीओ से जो भी फंड रेज किया जाएगा उसमें से कंपनी को 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। ये पूरा का पूरा जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर या फिर इसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो उनके पास जाने वाला है। वे अपने स्टेक को डाइल्यूट करने वाले हैं। ये मेन बोर्ड आईपीओ रहेगा तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी ग्लोबल लीडर टेनको इंक की सब्सिडरी कंपनी है जो कि इंडिया में बिजनेस कर रही है। तो ये कंपनी इंडिया में ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस जैसे कि क्लीन एयर और पावर ट्रेन प्रोडक्ट की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी लाइट और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए इमल्शन कंट्रोल टेक्नोलॉजी के लिए काम करती है, यानी कि व्हीकल से जो भी धुआं निकलता है तो वो ज़्यादा पोल्यूटेड ना हो, तो इससे रिलेटेड सिस्टम के ऊपर कंपनी काम करती है। तो ये कंपनी इंडिया के अंदर क्लीन एयर टेक्नोलॉजी और साथ ही एडवांस ऑटोमोटिव कंपोनेंट की एक लीडिंग सप्लायर है। तो कंपनी एडवांस एग्जॉस्ट और आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम से रिलेटेड काम करती है। अब इंडिया में इमल्शन कंट्रोल से रिलेटेड जो नियम है वो लगातार सख्त हो रहा है। तो कंपनी किस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए तो इससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम कर रही है। लगातार इनोवेशन और आर&डी के ऊपर भी फोकस करके कंपनी काम कर रही है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये ओईएम वाली कंपनियों के लिए काम करती है। तो कंपनी कैटलिक कन्वर्टर, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर्स, मफलर्स और एग्जॉस्ट पाइप तो इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है। अब इंडिया के अंदर ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिल रही है और जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है तो आगे भी जो ऑटोमोटिव सेक्टर है उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो जब गाड़ियों की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं, यानी कि जो व्हीकल्स में यूज़ किए जाने वाले क्लीन एयर रिलेटेड सिस्टम्स हैं, तो इनकी भी आगे डिमांड रहने वाली है। फाइनेंशियल 25 तक इस कंपनी का 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जिसमें से 7 क्लीन एयर और पावर ट्रेन सॉल्यूशन फैसिलिटी है और 5 एडवांस राइड टेक्नोलॉजी फैसिलिटी है। तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो इंडिया के 7 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरीज के अंदर हैं। तो कंपनी की अगर कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कंपनी क्रिटिकल और हाईली इंजीनियर्ड क्लीन एयर पावर ट्रेन और सस्पेंशन सॉल्यूशंस की एक लीडिंग सप्लायर है। वहीं पर कंपनी का बिजनेस भी डाइवर्सिफाई है। इसके अलावा कंपनी लगातार इनोवेशन और आर&डी के ऊपर भी ध्यान दे रही है और कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है ये भी फ्लेक्सिबल और ऑटोमेटेड है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है, लेकिन इसका बिजनेस कोई यूनिक नहीं है। ऑलरेडी इस तरह की कई सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें 23-24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि 3 मंथ के फाइनेंशियल हैं। कंपनी के अगर एसेट को देखें तो 23 के अंदर एसेट इसका 2400 करोड़ का है, 24 में घट के 2100 करोड़ और 25 के अंदर फिर से इसमें जंप देखने को मिली और 2800 करोड़ से ज़्यादा का एसेट है। फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 2900 करोड़ का एसेट है, तो एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में इनकम इसका 4886 करोड़ है, 24 में बढ़ के 5537 करोड़ हो गया है और फाइनेंशियल 25 में 4931 करोड़ का इनकम है। तो फाइनेंशियल 25 में इसका इनकम थोड़ा डाउन है। फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 1316 करोड़ का इनकम है। अब प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 381 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 416 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 553 करोड़ का इनकम है। अब फाइनेंशियल 25 में कंपनी का इनकम तो डाउन है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है और फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 168 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है और इसका प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। ईबीटा को देखें तो कंपनी का ईबीटा भी साल दर साल बढ़ा है। 23 में ईबीटा इसका 570 करोड़ का है, 24 में 612 करोड़, 25 में 815 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 228 करोड़ का ईबीटा है।
नेटवर्थ को देखें तो 23 के अंदर नेटवर्थ इसका 1378 करोड़ का है, 24 में 1116 करोड़, तो 24 में नेटवर्थ डाउन है। लेकिन 25 के अंदर 1255 करोड़ का नेटवर्थ है और फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 1250 करोड़ का नेटवर्थ है। अगर रिजर्व को देखें तो इसका रिजर्व भी पहले से इंक्रीज हुआ है। 23 में रिजर्व 896 करोड़ का है, जो कि 24 में घट के 767 करोड़ और 25 के अंदर 1208 करोड़ का रिजर्व है। अभी कंपनी के पास 1204 करोड़ का रिजर्व है। और कंपनी के अगर बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, तो ये अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। कंपनी का इनकम और प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, यानी कि ठीक ठाक फाइनेंशियल है। इसके केपीआई इंडिकेटर्स की बात की जाए तो आरओए इसका 42.65% है, तो शानदार आरओई है। आरओसी 56.78 का है, तो ये भी शानदार है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 46.65 का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। पैट मार्जिन 11.31 का है, तो ये भी ओके है। ईबिटा मार्जिन 16.67 और प्राइस टू बुक वैल्यू 12.77 का है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा हाई है। कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 16,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। अब अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 28.97 का है। अब अगर प्राइस वाइज देखें तो बहुत सस्ता प्राइस नहीं रखा गया है, पर हाईली एक्सपेंसिव प्राइस भी नहीं है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर कंपनियों से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो कंपनी का पी मल्टीपल 28.97 का है, बॉस का 57.39 का, टिमकेन इंडिया का 49.22 का, एसकेएफ इंडिया का 19.21 का, जेडएफ कमर्शियल का 53.67 का, शारदा मोटर्स का 9.67 का पी मल्टीपल है, गैब्रियल इंडिया का 75.92 का, यूनो इंडिया का 75.11 का और सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन का 14.76 का पी मल्टीपल है। तो कंपनी को अगर इसके लिस्टेड पीयर कंपनियों से कंपेयर करें तो यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम लिस्टेड कंपनियां हैं उनसे कंपनी देखा जाए तो सस्ते प्राइस के ऊपर आई है। हालांकि जो कुछ कंपनियां हैं उनसे कंपनी की वैल्यूएशन हाई है, यानी कि प्राइस बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आईपीओ में लॉट साइज की बात की जाए तो आईपीओ में 37 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,689 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक 97.25% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक 74.79% हो जाएगा। अब आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 12 नवंबर से यानी कि वेडनेसडे से ओपन हो रहा है और ये 14 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट डेट 17 नवंबर होने वाला है। रिफंड डेट 18 नवंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 18 नवंबर होने वाला है और लिस्टिंग 19 नवंबर को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसे कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब इस आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 87 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि जब मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही थी तो इसका प्रीमियम भी गिरकर 55 रुपये के ऊपर तक आ चुका था। अभी फिर से इसमें जंप देखने को मिल रही है, तो अभी प्रीमियम 87 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 3219 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 22% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो अट्रैक्टिव प्रीमियम है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। क्लीन एयर टेक्नोलॉजी और एडवांस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की ये एक लीडिंग सप्लायर है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो ओके फाइनेंशियल है। आईपीओ भी बहुत एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर नहीं आई है, तो देखा जाए तो अच्छा आईपीओ है और ग्रे मार्केट में भी इसमें लगातार डिमांड बनी हुई है। हालांकि जब मार्केट बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहता है तो किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग बहुत अट्रैक्टिव नहीं होती है। फिलहाल मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है, तो अगर आगे भी मार्केट में तेजी बनी रहती है तो आईपीओ की बढ़िया लिस्टिंग देखने को मिलेगी। वहीं अगर मार्केट में प्रेशर रहता है तो बढ़िया लिस्टिंग नहीं होती है। अब आपको कंपनी कैसी लगी, आप इसमें अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।